वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 15th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो कल हम पढ़ रहे थे आई सेंटर के बारे में। आई सेंटर क्या था हमारा? इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया था। अब इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि आई सेंटर को लोकेट कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी लिंक होंगी, जितनी भी नंबर ऑफ लिंक होंगी, उनसे टोटल बनने वाले आई सेंटर कितने होंगे और उन आई सेंटर को हम लोकेट कैसे करेंगे। ठीक है, आज ही हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। रूल्स टू फाइंड और रूल्स टू लोकेट आई सेंटर बाय इंस्पेक्शन, मतलब कुछ आई सेंटर ऐसे होंगे जो हमें पता होंगे कि ये तो इसी पॉइंट पे ही होगा। कुछ आई सेंटर हमें ज्योमेट्री की हेल्प से निकालने पड़ेंगे, उसके रूल हम देखेंगे। उसमें अर्नोल्ड केनेडी थ्योरम का भी हम यूज करेंगे और एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा। और कुछ आई सेंटर तो हमें पता ही होंगे कि इसका आई सेंटर तो यहां पर ही होगा। तो बाय इंस्पेक्शन का मतलब है कि जो हमें पर्टिकुलर लिंक के लिए पता होगा वो आई सेंटर यहां पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। इन अ पिवोटेड जॉइंट द सेंटर ऑफ पिवोटेड इज द आई सेंटर फॉर द टू लिंक्स ऑफ द पिवोट। फिगर नंबर 1, फिगर आगे की मैंने आपको यहां पर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पिवोटेड मतलब जहां पर हमने पिन ज्वाइंट किया हुआ है। सिंपल कह रहा है जहां पे हमने पिन ज्वाइंट किया हुआ है। तो लेट से हमारे पास दो लिंक है, इन दो लिंक का हमने यहां पर पिवोट किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पिवोट पिन ज्वाइंट किया हुआ है। तो अगर यहां पर हमने इन दोनों लिंक का पिवोटेड ज्वाइंट किया हुआ है, दिस इज लिंक नंबर 1, लेट से दिस इज लिंक नंबर 2, तो ये दोनों क्या कर सकती हैं? इस वाले पॉइंट के अबाउट सिर्फ रोटेट कर सकती हैं, ऑक्सीलेट कर सकती हैं, जैसा भी इनका मोशन हो, लेकिन इस पॉइंट को छोड़कर नहीं जा सकती। मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन करना चाहेगी, लेट से अगर दो वाला पॉइंट, जो दो वाली लिंक है, अगर ये मूव करना चाहेगी तो क्या इस पॉइंट के अबाउट ही फ्लक्चुएट करेगी या रोटेट करेगी? अगर लिंक नंबर 2 मूव करना चाहेगी तो ये इस वाले पॉइंट, लेट से इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका भी कुछ नाम रख देते हैं O। तो ये जो पॉइंट O है, इसी पॉइंट O के अबाउट लिंक नंबर 2 या तो लिंक नंबर 1 क्या करेगी? या तो रोटेट करेगी या तो ऑक्सीलेट करेगी, जैसा भी उनका मोशन होगा। लेकिन इनका जो आई सेंटर होगा, मतलब किसी भी क्षण, किसी भी मूवमेंट पर हम ये बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट O इज द आई सेंटर ऑफ लिंक 2। कि आई सेंटर हमने किसको बोला था? आई सेंटर हमने बोला था कि अगर जनरल मोशन में, जनरल मोशन हमने किसको नाम दिया था? जनरल मोशन का मतलब था कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटरी मोशन। तो किसी भी क्षण हमारी कोई अगर जनरल मोशन हो रहा है किसी लिंक का, मतलब वो लिंक ट्रांसलेटरी भी है, साथ ही साथ रोटरी भी है। तो अगर स्पेस में कोई पॉइंट हम ऐसा इमेजिन कर लें या मान लें जिसके अबाउट वो लिंक प्योरली रोटेशन कर रही हो या प्योर रोटेशन करती हुई इमेजिन हो, तो उस पॉइंट को बोलते हैं आई सेंटर। तो यहां पे आपको ऐसा कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसके अबाउट लिंक 2 अगर मूव करेगी तो आपको प्योर रोटेशन करता हुआ दिखाई देगी? तो वो है सिंपली पिवोटेड पॉइंट, जहां पर दो लिंक का पिवोट कर दिया गया होगा। जहां पर दो लिंक का पिवोट कर दिया गया होगा वही क्या हो जाएगा? उन दोनों लिंक का आई सेंटर हो जाएगा। मतलब 1 और 2 से बनने वाला जो आई सेंटर I12 बनेगा, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 से बनने वाला जो आई सेंटर होगा वो बनेगा क्या? I12। उसका नाम क्या होगा? I12। और लिखेंगे कहां पर? कहां पर होगा? इस O वाले पॉइंट पे। तो इसको लिखने का तरीका है I12। I12 is the I center of link number 1 and 2 at the pivoted point। तो अब इसकी खासियत क्या है? I12 की खासियत क्या है? इस I12 की खासियत यह है कि इसको आप लिंक नंबर 1 पर भी एज्यूम कर सकते हो और लिंक नंबर 2 पर भी एज्यूम कर सकते हो। जो I12 है यहां पर, इस I12 को वी कैन एज्यूम I12 can be assumed on link 1, और साथ ही आप इसको it can be assumed on link 2।
बात समझ में आ रही है? जो I12 है, इस I12 को आप लिंक नंबर 1 पर भी इमेजिन कर सकते हो और लिंक नंबर 2 पर भी इमेजिन कर सकते हो, दोनों ही लिंक पर आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहां से पहला रूल पढ़ा कि अगर दो लिंक हमारी पिवोटेड की गई है तो उनका आई सेंटर कहां पर होगा? उनका आई सेंटर उनके पिवोटेड पॉइंट पर होगा। पॉइंट क्लियर है? उनका आई सेंटर उनके पिवोटेड पॉइंट पर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इस चीज को मैं हटा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। अब देखते हैं स्लाइडिंग मोशन में। ठीक है, इन अ स्लाइडिंग मोशन द आई सेंटर लाइज एट infinity in a direction perpendicular to the path of motion of the slider. This is because the sliding motion is equivalent to a rotary motion of the links with radius of curvature as infinity. Point clear है? पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ स्लाइडिंग मोशन। अब क्या रहा है कि हम स्लाइडिंग मोशन की अगर बात करें, स्लाइडिंग मतलब किसी सरफेस, अब बात करते हैं स्लाइडिंग मोशन की। तो स्लाइडिंग मोशन में आई सेंटर कहां पर लाई करेगा? स्लाइडिंग मोशन में आई सेंटर जो लाई करेगा वो कहां पर करेगा? वो करेगा इंफिनिटी पर। वो कहां पर लाई करेगा? वो इंफिनिटी पर। अब देखिए कैसे इसको लोकेट करने का तरीका क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई स्लाइडर है, अब ये स्लाइडर आगे की डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इस पर हमने दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर होगी? आगे। तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 1 क्या है? लिंक नंबर 1 है हमारा ये वाला फिक्स्ड, और लिंक नंबर 2 क्या है हमारा? हमारा लिंक नंबर 2 है ये स्लाइडर। तो अब आई सेंटर कैसे निकालेंगे? ए और बी, आपने जो दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है, आपने जो दो पॉइंट लिए हैं, इन दोनों पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींचिए। चलिए लाइन खींचते हैं। तो वो दोनों लाइन जहां पर भी कट करेंगी एक दूसरे को, वही होगा इनका क्या? आई सेंटर। तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे है, इसके अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, और यहां पर परपेंडिकुलर लाइन कैसे जा रही होगी? इसका मतलब ये दोनों लाइन अगर कट करेंगी तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइन का एक एजम्पशन होता है कि जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पर काटती हैं। तो इस मतलब से इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो कहां पर काटेंगी? इनफाइनाइट पर। मतलब इनका जो आई सेंटर लाई करेगा, मींस लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 जो हमारा स्लाइडर है, दिस स्लाइडर, इनका I12 कहां पर लाई करेगा? I12 विल लाई कहां पर होगा? I12 विल लाई मतलब स्थित होगा एट इंफिनिटी। ठीक है, कहां पर? अनंत पर। तो ये आपको सिंपल सा रूल याद करना है। पिवोटेड पॉइंट का जहां पर होता है, पिवोटेड ज्वाइंट का कहां पर होता है? जहां पर पिवोट किया गया है। और स्लाइडिंग मोशन का कहां पर होता है? अगर कोई स्लाइडर है, किसी सरफेस पर स्लाइड कर रहा है तो उसका आई सेंटर कहां पर होगा? इंफिनिटी पर। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बाकी और सारी चीजें लिखी हुई हैं, दिस इज बिकॉज द स्लाइडिंग मोशन इज इक्विवेलेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई स्लाइडर है, ठीक है, किसी स्लाइडर को हम इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट स्थित हो सकता है जिसके अबाउट उसको हम रोटेट करता हुआ मान सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आई सेंटर किसी का इनफाइनाइट पर लाई कर रहा है तो इसका यह मतलब हुआ कि इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट स्थित है जिसके अबाउट मेरा ये स्लाइडर एक प्योर रोटेशन कर रहा होगा। ठीक है, इतने का सिर्फ इतना मतलब है। दो पॉइंट आपको ये याद होने चाहिए जो यहां पे आपको जिससे मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ प्योर रोलिंग कॉन्टेक्ट ऑफ टू लिंक्स द आई सेंटर विल लाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए, अगर अब प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है, अगर कहीं पर प्योर रोलिंग हो रही है
अगर कहीं पर प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग के केस में कहां पर लाई करेगा आई सेंटर? प्योर रोलिंग के केस में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पर दोनों लिंक का कांटेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पर होगा दोनों का क्या? आई सेंटर। प्योर रोलिंग की केस क्या होती है? यह हमारे पास कोई सरफेस हो गई, ठीक है, इस सरफेस पर कोई डिस्क है हमारे पास, वो क्या कर रही है? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब ये हुआ, आगे ये हो गया VCM, ठीक है, लेट्स से ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो R ओमेगा पीछे की तरफ, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, और VCM आगे की तरफ। तो फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कंडीशन के लिए क्या होगा? VCM, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, लेट्स से द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज P, तो VP कितना होना पड़ेगा? 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। आपसे अगर कोई पूछे कि प्योर रोलिंग की कंडीशन बता दो, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन यही है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस सरफेस के साथ, दिस ग्रीन लाइन इज माई सरफेस, this green line is my surface. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी कि जो बॉडी किसी सरफेस पर रोल कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट सरफेस कितनी होनी चाहिए? 0। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो ही होती है प्योर रोलिंग की कंडीशन। अब अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब इस पॉइंट पर जितनी वेलोसिटी आगे की तरफ है उतनी ही वेलोसिटी पीछे की तरफ है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब VCM आगे की तरफ और पीछे की तरफ की वेलोसिटी R ओमेगा दोनों बराबर हो। तो इस वाले पॉइंट P की वेलोसिटी अगर हो गई 0, इसका मतलब यही वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है? प्योर रोल कर रहा है। तो अगर यही वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये प्योर रोल कर रहा है, मतलब यही पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका आई सेंटर। पॉइंट क्लियर है? यही वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी द आई सेंटर इन केस ऑफ प्योर रोलिंग कंडीशन। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सारी चीजें उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इतना डीप में हमको नहीं जाना, क्योंकि हमें यहां पर रूल्स देखने हैं कि रूल्स क्या हैं। अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो देख लीजिए। इट इज बिकॉज द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द टू बॉडीज हैव द सेम लीनियर वेलोसिटी, दस देयर इज नो। बात वही कह रहा है कि इस वाले पॉइंट पर अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो आपको कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मिलेगी, तो वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनका क्या हो जाएगा? आई सेंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फिगर है, ये किसके लिए? केस के लिए है, पिवोटेड के लिए। मतलब अगर दो लिंक को हमने किसी पॉइंट पर पिवोट कर दिया है, पिन ज्वाइंट कर दिया है, तो वही पिवोटेड पॉइंट ही उन दोनों लिंक का क्या हो जाएगा? आई सेंटर। तो देखिए, अगर ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा I12 पिवोटेड पॉइंट। ठीक है, यहां पे देखिए कोई स्लाइडर है, ठीक है, तो इस स्लाइडर, ये फिक्स वाला पार्ट हमारा हो गया लिंक नंबर 1, स्लाइडर हो गया लिंक नंबर 2। इन दोनों का आई सेंटर I12 बनेगा। कहां पर लाई करेगा? एट द इंफिनिटी। देखिए यहां लिखा हुआ है I12 एट इंफिनिटी। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्योर रोलिंग की कंडीशन बता रहा है। प्योर रोलिंग मतलब अगर मेरे पास कोई डिस्क है और वो प्योर रोलिंग की कंडीशन में है, तो उसका आई सेंटर कहां पर लाई करेगा? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में, प्योर रोलिंग की कंडीशन में एट द पॉइंट ऑफ, क्लियर पॉइंट। अब देखिए ये थोड़ी अलग केस है, ये थोड़ा सा अलग केस है। ठीक है, इसको आप देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग केस है। इसमें मैं आपको 2 केस बताऊंगा। अब तक हमने 3 केसेस पढ़ी हैं। 3 केसेस कौन सी?
सबसे पहली केस जिसमें दो लिंक को पिवोट कर दिया गया है किसी पॉइंट पर, तो वही पिवोटेड पॉइंट ही उन दोनों लिंक का हो जाएगा आई सेंटर। मतलब अगर लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 को हमने पिवोटेड किया है तो वो जगह क्या हो जाएगी, सेंटर, आई सेंटर उन दोनों लिंक की। ठीक है, अगर कहीं पर स्लाइडिंग मोशन हो रहा है तो उनका आई सेंटर कहां पर लाई करेगा, एट द इंफिनिटी। तीसरा, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग के केस में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये चौथा केस आता है कि कहीं पर हमारे पास कोई कर्वेचर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का है कर्वेचर, कुछ इस तरह का है कर्वेचर, और उस कर्वेचर पर एक स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? अब इस कर्वेचर पर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। एक तो स्लाइडर किसी स्ट्रेट लाइन पर स्लाइड कर सकता है, लेकिन इस बार हमने इस स्लाइडर को कहां पर मूव कराया है, इस स्लाइडर को अब हम एक कर्वेचर पर स्लाइड करा रहे हैं। तब आई सेंटर कहां पर होगा, ध्यान से देखिए। तो यहां पे सबसे पहले हम स्लाइडर बना लेते हैं। देखिए, तो यहां पर हमारे पास एक स्लाइडर है, यहां पर एक स्लाइडर है। ठीक है, तो अगर स्लाइडर किसी कर्वेचर पर, ध्यान दीजिएगा मैं कर्वेचर की बात कर रहा हूं इस बार प्लेन सरफेस पर स्लाइडर मूव नहीं कर रहा है। कहां पर, मैं कर्वेचर की बात कर रहा हूं। कर्वेचर, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे आई सेंटर? यहां पर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, यहां पर हमने एक पॉइंट यहां पर लिया, एक पॉइंट यहां पर। लेट्स से स्लाइडर आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां पर हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट लिया पॉइंट बी। ठीक, अब ए की वेलोसिटी आगे की तरफ है, इस तरीके से होगी, आगे जा रहा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर एक आप लाइन खींच दो, इस तरीके से जा रही होगी। और पॉइंट बी, यहां पर आप देखो पॉइंट बी की वेलोसिटी इस तरीके से होगी थोड़ी, क्योंकि ए वाला पॉइंट क्या है, ए वाला ऐसे स्लाइड कर रहा है ना इस तरीके से, तो ए वाला पॉइंट नीचे जाना चाह रहा होगा, बी वाला पॉइंट ऊपर जाना चाह रहा होगा। देखिए, तो बी की वेलोसिटी, तो ये हो गई वी ऑफ बी, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। दिस एरो इज शोइंग वेलोसिटी ऑफ ए। इतना पॉइंट क्लियर है? अब क्या करिए, इन दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचते हैं। तो लाइन खींचने पर आगे वो दोनों यहां कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका आई सेंटर। ठीक है, तो अगर इस पार्ट को, इस रेड लाइन को मैंने बोल दिया लिंक नंबर 1, और इस स्लाइडर को अगर मैंने बोल दिया लिंक नंबर 2, तो I12 इन दोनों का यहां पर लाइक। इन द सेम मैनर यहां पे देखिए, यहां पर भी अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, यहां पे लिया पॉइंट ए, यहां पर लिया पॉइंट बी, तो इस बार ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब बी की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, ए की वेलोसिटी इस तरीके से होगी। तो ए की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, बी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ये दोनों यहां कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। मतलब अगर इस रेड वाली लाइन को मैं बोल दूं लिंक नंबर 1, इस स्लाइडर को मैं बोल दूं लिंक नंबर 2, इन दोनों बॉडी का आई सेंटर I12 कहां लाई करेगा, यहां पर। मतलब अगर मेरे पास कर्वेचर पर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो उनका आई सेंटर कहां लाई करता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कर्वेचर पर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसका आई सेंटर लाई करता है कहां पर, एट द सेंटर ऑफ दैट कर्वेचर। कहां पर, कर्वेचर के सेंटर पर। मतलब जैसे आपने कोई भी कर्व बना दिया, लेट्स से ये मैंने कोई कर्व बना दिया, तो इस कर्व का भी कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इस तरीके से कोई कर्वेचर है जिस पर आप कोई बॉडी स्लाइड करा रहे हो, तो उन दोनों लिंक का आई सेंटर कहां लाई करेगा, उस कर्वेचर के सेंटर पर। पॉइंट क्लियर है? तो इस वाले केस में अगर कर्वेचर पर बॉडी स्लाइड कर रही है तो इस वाले केस में क्या होगा, आई सेंटर विल लाई, आई सेंटर will lie at the center of curve।
इतना पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड थिन डिस्क। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे उसको सबसे पहले आप हाईलाइट कर लीजिए। आपको निकालना है द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड थिन डिस्क व्हील। क्या कर रहा है, एक रिजिड थिन डिस्क व्हील का हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो कि क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोलिंग ऑन अ प्लेन रिजिड सरफेस। तो मैंने बताया था प्योर रोलिंग के केस में क्या हो जाता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई सेंटर कहां लाई करता है प्योर रोलिंग के केस में, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये बताइए, यहां पे जो डिस्क है, यहां पर जो डिस्क है, ये डिस्क इस लिंक नंबर 1 के साथ, इस लिंक नंबर 1 के साथ, इस लिंक नंबर 1 के साथ, दिस डिस्क इज माई लिंक नंबर 2 एंड दिस फिक्स सरफेस इज माई लिंक नंबर 1। तो लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 1 के साथ कहां पर कांटेक्ट में है, दिखाई दे रहा है, किस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम बता सकते हैं, पॉइंट ए। यहीं पर तो दोनों का क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। यहां पर लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 1 के साथ देखिए यहां पर कांटेक्ट में है, तो इसका आई सेंटर कहां पर हो जाएगा, एट पॉइंट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड थिन डिस्क रोलिंग ऑन अ प्लेन रिजिड सरफेस। फिर आपसे वही बोल दिया कि भैया प्योर रोलिंग की कंडीशन है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है, मतलब एक हमारे पास रिजिड थिन डिस्क है जो किसी सरफेस पर रोल कर रही है। लेट्स से ये हो गया लिंक नंबर 1, ये हो गया लिंक नंबर 2। तो कहां पर लाई करेगा इन दोनों का आई सेंटर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर भी दोनों का होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ स्लाइडर मूव्स ऑन अ फिक्स्ड लिंक हैविंग कर्व्ड सरफेस। जहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे वहां तुरंत आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इस बार जो स्लाइडर मूव कर रहा है, स्लाइडर मूव्स, लेकिन कहां पर मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए। स्लाइडर की मैंने 2 कंडीशन बताई थी आपको, मैंने आपको स्लाइडर की 2 कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या थी, एक तो स्लाइडर मेरा जहां प्लेन सरफेस पर मूव करेगा, और दूसरा स्लाइडर जहां मेरा कहां मूव करेगा, ऑन द कर्व्ड सरफेस। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई है। तो कर्व्ड सरफेस पर कहां लाई करता है, दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2। तो यहां पर I12 सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, I12 ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो कर्व्ड सरफेस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और अगर वही स्लाइडर किसी स्ट्रेट फिक्स सरफेस पर मूव कर रहा हो तो आई सेंटर, दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2। तो आई सेंटर कहां पर लाई करेगा, आई सेंटर कहां लाई करेगा, I12 विल बी एट इंफिनिटी। याद है। तो यहां पे कौन सी सरफेस है, देखिए जरा, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है या कर्व्ड सरफेस है, क्या लिखा हुआ है, हैविंग कर्व्ड सरफेस, नॉट प्लेन सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के केस में कहां पर लाई करता है इंस्टेंटेनियस सेंटर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्वीलिनियर। मतलब ये जो कर्वेचर हमने बनाया हुआ है, इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा उसके सेंटर पर। क्लियर है पॉइंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लोकेटिंग आई सेंटर, ये देखिए ये बहुत मजेदार चीज है, लोकेटिंग आई सेंटर। आई सेंटर को लोकेट कैसे करेंगे, देखिए बुक्स से हट के मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उसमें थोड़ा कैनेडी थ्योरम का यूज भी होगा। ठीक, देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे 4 बार चेन, क्योंकि ये सबसे हमारी बेसिक मैकेनिज्म थी। जो हमारी 4 बार चेन मैकेनिज्म थी वो हमारी बेसिक मैकेनिज्म थी, जहां से हमने स्टार्ट किया था। 4 बार चेन को ही बाद में चेंज किया था हमने स्लाइडर में, और उसके बाद स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की अलग अलग लिंक को फिक्स करके हमने कई सारे क्या बनाए थे, इन्वर्जन्स बनाए थे। तो ये हमारी बेसिक है। सबसे पहले देखते हैं इसके आई सेंटर को लोकेट करने का तरीका। देखिए यहां पे कुछ रूल्स लिखे होंगे, ठीक है, जो हमने रूल्स आगे पढ़े हुए हैं, उन रूल्स को हमको
जानना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप उनको रटो, मैं आपको समझा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कितने आई सेंटर होंगे हमारी मैकेनिज्म में, हमको यह पता लगाना होगा। ठीक है, हमारे मैकेनिज्म में कितने आई सेंटर होंगे, सबसे पहला पॉइंट यह होगा पता लगाना। तो वो पता लगाने का कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या कि नंबर ऑफ आई सेंटर का फॉर्मूला होता है NC2। नंबर ऑफ आई सेंटर का फॉर्मूला होता है कि हमारे मैकेनिज्म में कितने आई सेंटर्स होंगे, उसका फॉर्मूला होता है NC2, जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब था n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, NC2 का मतलब क्या था, n-1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n वाज द, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ लिंक्स। हमारे मैकेनिज्म में जितनी भी नंबर ऑफ लिंक्स होगी वो इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो कितने आई सेंटर बनेंगे वो आई सेंटर हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो 4 बार चेन की बात कर रहे हैं, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया हुआ है 4 बार चेन। तो 4 बार चेन बोलने का ही मतलब क्या है, इसमें कितनी लिंक होगी, इसमें कितनी लिंक होगी, इसमें होगी सर लिंक 4, क्योंकि 4 बार बोला है हमने। ठीक है, हमने 4 बार बोला है, तो हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 4। अब n की वैल्यू 4 हो गई तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने हो जाएंगे सर, फॉर्मूला तो होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करते हैं, इसको यहां पे लिखते हैं, यहां पे हम लोकेट करना बताएंगे आपको, इसको हटा देते हैं। यहां पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4, तो नंबर ऑफ आई सेंटर कितने हो जाएंगे, n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे पास कितने आई सेंटर होंगे, मतलब 6 आई सेंटर होंगे। कितनी लिंक है, 4 लिंक है। ठीक है, कितनी लिंक है, 4 लिंक है, और 4 लिंक से कितना आई सेंटर बना, 6 आई सेंटर। अब उनके नाम कैसे लिखेंगे, देखिए नाम लिखने का तरीका देखिएगा, नाम लिखने का तरीका देखिएगा, नाम कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा। 1 से स्टार्ट करेंगे पहले हम, देखिए हमारे पास 4 लिंक है। ठीक है, कितने लिंक है हमारे पास, 4 लिंक। तो लिंक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। क्या करेंगे, लिंक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आखिरी वाली लिंक तक जाएंगे, जब तक कि हमें आखिरी लिंक नहीं मिल जाती। फिर वापस जब ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरी लिंक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, जब तक कि हमें आखिरी लिंक नहीं मिल जाती। फिर ऐसा क्या करेंगे, तीसरे पे आएंगे, तीसरे से स्टार्ट करेंगे और आखिरी लिंक तक जाएंगे, जब तक हमें आखिरी लिंक नहीं मिल जाती। ठीक है, चलिए अभी आपको समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए लिंक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो लिंक नंबर 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2। ठीक है, तो 1 2 सबसे पहला आई सेंटर बनेगा, ध्यान से देखते जाइए। अब 1 हमें रखना ही है, कहां तक जाना है, 4 तक, तो 1 के बाद 2 ले लिया, अब उसके बाद 1 के बाद हम 3 को लेंगे, तो 1 2 1 3। ठीक, 1 के बाद 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब 1 के बाद 4 लेंगे। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं, 1 से स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। तो देखिए 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया, तो आखिरी वाली लिंक तक पहुंच गए। 4 ही लिंक है, चौथी लिंक तक पहुंच गए। अब दूसरे से स्टार्ट करेंगे, देखिए इस 1 का काम खत्म हो गया, अब दूसरे से स्टार्ट करेंगे, तो दूसरे से स्टार्ट करेंगे 2, और 2 के बाद क्या आता है 3। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 हो गया, और यहां पर 3 के बाद क्या आता है 2 4। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, 2 का भी काम खत्म हो गया, कितने हो गए, अब 3 से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 4। तो ये हो गए हमारे 6 आई सेंटर। वापस से देखिएगा मैंने क्या लिखा, 1 से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है, मतलब I1 2, आई को रहने दीजिए लिखने के लिए, वो तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लिखेंगे ही, आप अभी प्रोसीजर समझिए। चलिए देखिए वापस से देखिए क्या लिखेंगे, 1 2, उसके बाद 1 के बाद 1 3 1 4, 1 वाला काम खत्म हो गया, 2 से स्टार्ट करिए, 2 3 2 4, 2 वाला काम खत्म हो गया, अब 3 से आइए, क्या हो जाएगा 3 4। वापस से देखिए एक बार क्या करेंगे,
क्या करना है हमको, इरेज ऑल करता हूं, ठीक है। 4 लिंक है हमारे पास, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको समझ में आ जाए। देखिए वापस से 4 लिंक से कितने आई सेंटर बनेंगे, 6 आई सेंटर बनेंगे। कौन कौन से, अब देखिए 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 1 का काम खत्म हो गया। अब 2 से स्टार्ट करिए, क्या करेंगे 2 3 2 4, लास्ट वाली लिंक तक पहुंच गए और 2 से स्टार्ट किया था। अब 2 के बाद 3 आता है, मतलब यहां पर अब 3 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और लास्ट वाली लिंक 4, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। 6 आई सेंटर बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब आप 4 के बाद जाओगे तो लास्ट वाली लिंक पर तो पहुंच ही गए, मतलब अब आपको प्रोसीजर यहां एंड कर देना है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से। तो चलिए आई सेंटर यहां पे हम लिख लेते हैं। आई सेंटर कौन कौन से आई सेंटर हमें मिले, वापस से एक बार बोलिए, I12, ठीक है। इसको आई लिखने को मैं अभी हटा दे रहा हूं बाय डिफॉल्ट, अभी हम बाद में तो लिखेंगे ही अपने क्वेश्चंस में। अभी मैं सिर्फ आपको 1 2 बताता हूं। यहां पे लिखा 1 2 1 3 1 4, क्लियर है। 1 वाला काम खत्म, 2 से आइए 2 3 2 3 2 4, अब उसके बाद 3 4, ये 6 आई सेंटर मिले। अब इसमें से कुछ आई सेंटर तो हमें पता होंगे, ठीक है। ये तो हमने पता लगा लिया कितने नंबर ऑफ आई सेंटर्स होंगे। अब इनको लोकेट कैसे करेंगे, कुछ तो हम जिसने रूल्स पढ़े हुए हैं उस रूल्स की हेल्प से हम देख लेंगे। अभी अभी हमने जो रूल्स पढ़े हुए हैं पिवोटेड वाले, कुछ तो वहां से पता लग जाएंगे, फिर कुछ का यूज करेंगे हम अर्नोल्ड केनेडी थ्योरम। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब देखिए लिंक नंबर 1 कहां पर है, ये है लिंक नंबर 1, ये है लिंक नंबर 2, ये है लिंक नंबर 3 और ये है लिंक नंबर 4। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4। अच्छा ये सारे के सारे क्या है, पिवोटेड है। ये सारे के सारे क्या है, पिवोटेड ज्वाइंट है यहां पर। तो पिवोटेड ज्वाइंट का तो हमने रूल पढ़ रखा है कि अगर 2 लिंक को हमने कहीं पर पिवोट कर रखा है तो उनका आई सेंटर कहां लाई करता है, उनका आई सेंटर लाई करता है सर कहां पर, पिवोटेड, जहां पर पिवोट किया गया है। तो लिंक नंबर 1 और 2 को देखिए, ये है लिंक नंबर 1, ये है लिंक नंबर 2, इनको कहां पिवोट किया गया है, यहां पर। तो लिंक नंबर 1 और 2 का आई सेंटर मिल गया हमको, I12, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखिए लिंक नंबर 2 और 3, ये है लिंक नंबर 2, ये है लिंक नंबर 3। इस लिंक नंबर 2 और 3 का पिवोटेड कहां किया गया है, यहां पर किया गया है। तो सर ये मिल जाएगा 2 और 3 से बन रहा है तो I23 हो गया ये, ठीक है। वैसे ही 3 4 कहां पे पिवोटेड है सर, 3 और 4 को यहां पर पिवोट किया गया है। ये लिंक नंबर 3 ये जा रही है और लिंक नंबर 4 ये जा रही है। अभी आप इस वाले पार्ट को भूल जाइए और इस वाले पार्ट को भूल जाइए। अभी सिर्फ आप 4 बार चेन को देखिए, ये जो हमारी 4 बार चेन है ये, अभी तो आप सिर्फ इस 4 बार चेन को देखिए, ठीक है। तो 3 और 4 कहां मिल रहे हैं, 3 और 4 सर यहां पिवोट किए गए हैं, मतलब I34 यहां होगा। लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1 यहां पर पिवोट किए गए हैं, ये हो गया I14। तो जितने आई सेंटर आपको मिलते जाएं उस पर आप सर्कल करते जाओ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो हमें I12 मिल गया यहां पर, ठीक, ये मिल गया। उसके बाद क्या I23 मिल गया, हाँ I23 भी मिल गया। उसके बाद I34 यहां पर मिल गया, 34 भी मिल गया। उसके बाद I14 मिल गया क्या, हाँ I14 मिल। अब 2 आई सेंटर हमको निकालने बाकी रह गए हैं, बाकी 4 तो हमने पिवोटेड रूल से ही निकाल लिए, क्लियर पॉइंट। 4 तो हमने पिवोटेड रूल से निकाल लिए। अब ये दोनों आई सेंटर कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं। अर्नोल्ड केनेडी थ्योरम यूज की गई है लेकिन उसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जरा I23 और I34 को देखिए, दिख गया, ये इस वाली लाइन पर है, इस वाली लाइन पर दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों आई सेंटर में आप कॉमन देख लो, I23 और I34 में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर, कॉमन तो दिखाई दे रहा है 3, ठीक है। यहां पर भी I23 में भी 3 है और I34 में भी 3 है, तो कॉमन 3 हो गया। उस कॉमन को हटा दीजिए, इमेजिन करिए कॉमन हट गया।
तो यहां से अगर मैं 3 हटा दूं और यहां से 3 हटा दूं तो क्या बचेगा? 2 और 4 को मिला के 2 4 मिलेगा सर, I24 मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? मैंने ये बोला I23 और I34 इन दोनों में जो भी कॉमन है उस कॉमन वाले पॉइंट को आप हटा दो। तो सर 3 कॉमन है, 3 को मैंने हटा दिया। 3 को हटाने के बाद यहां 2 बचेगा, यहां 4 बचेगा। 2 और 4 से क्या बनेगा? I24 बनेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं ध्यान से सुनिए, इस वाली लाइन को अगर मैं ये जो लिंक 3 वाली लाइन है इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो उसी किसी लाइन पर क्या प्रेजेंट होगा? I24। पॉइंट समझ में आया? वापस से सुनिए क्या बोला कि इन दोनों में जो कॉमन है उस कॉमन को हटा दीजिए, भूल जाइए। क्या बचेगा? 2 यहां बचेगा, 4 यहां बचेगा। 2 और 4 से बनने वाला आई सेंटर I24 हुआ। अब I24 कहां लाई करेगा? सर वो लिंक 3 को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं लिंक 3 को एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो इसी एक्सटेंडेड लिंक पर कहीं मौजूद होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, वरना आप बहुत ही परेशान हो जाओगे इसके लिए। क्या बोला मैंने? जो कॉमन पॉइंट हो उसको भूल जाओ, जो बचा वो उसी लिंक को एक्सटेंड करने पर उसी पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। मुझे ये पता चल गया कि सर अब जो I24 है वो इसी ग्रीन वाली लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? I24 इसी ग्रीन वाली लाइन पर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। कहां होगा अभी नहीं पता मुझे, लेकिन होगा इसी किसी लाइन पर। वापस से देखिए, अब आते हैं अगले वाले आई सेंटर पे। इस पे आ जाइए, जो हमें पता है उस पे जाते हैं। यहां पे 1 2 है, यहां पे 1 4 है। वापस से देखिए, यहां पर 1 2 है, यहां पर 1 4 है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है 1। 1 को भूल जाइए, क्या बचा? I24। मतलब I24 अगर मैं इस बार कलर चेंज कर दूं, I24 वापस से मिल गया। अब I24 कहां होगा? अगर सर मैं इस लिंक को एक्सटेंड कर दूं, लिंक नंबर 1 को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो इसी किसी लाइन पर होगा। कहां पर होगा अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इसी किसी लाइन पर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि अगर 3 को यहां भूल जाएं तो I24 बचेगा इस लाइन पे, तो I24 इधर किसी लाइन पे होगा और I24 मैंने बोला इस वाली लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। मतलब ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, I24 वहीं पर मौजूद हो। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? I सेंटर 24। पॉइंट क्लियर है? इसको हम बोलेंगे I24। पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि आप क्या करो, जो भी आई सेंटर आपको नोन है, पता है, उनमें आप कॉमन पार्ट देखिए, कॉमन को भूल जाइए। जो बच जाएंगे वो आई सेंटर उस लिंक को एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर उसी लिंक पर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। कहां पर होगा? जहां पर दूसरी लिंक का आई सेंटर उसको कट करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए, यहां से हमको I24 भी मिल गया, I24 को भी सर्किल कर लीजिए। अब क्या बच गया? I13। चलिए I13 निकालते हैं। देखिए I13 यहां से निकालते हैं। यहां पे क्या है? 2 3 है, यहां पर क्या है? 1 2 है। कॉमन क्या हुआ इसमें? कॉमन हुआ सर 2। 2 को भूल जाइए, क्या बचेगा? I13 बचेगा। मतलब I13 अगर मैं लिंक 2 वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो उसी किसी लाइन पर मौजूद होगा। ठीक है, चलिए एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। चलिए ठीक है, इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये लिंक 2 हो गया। अब इस लिंक 2 को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी किसी लाइन पर होगा। कहां पर होगा अभी मुझे नहीं पता। अब वापस से और क्या बोल सकते हैं? यहां पे देखिए, यहां पर I34 है, यहां पर 1 4 है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मिला 4। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। 4 को भूल जाइए, क्या बचेगा? I13। मतलब I13 सर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इसी किसी लाइन पर होगा। तो इसको एक्सटेंड करने पर ये कहां पर कट करेगा? ये यहां पर कट करेगा। मतलब ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा I सेंटर 13। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। तो ये I13 भी मिल गया, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। इस तरीके से लोकेट किया जाता है आई सेंटर। अब मैंने क्यों बोला, मैंने ये आपको जो इंटरसेक्शन वाला मेथड है कि जो कॉमन पार्ट है उन दोनों को देखिए, कॉमन को भूल जाइए, दोनों का आई सेंटर उस पर होगा। अरे यार, अर्नोल्ड केनेडी थ्योरम पढ़ा था,
तो आर्नोल्ड केनेडी थ्योरम में क्या बताया गया था? उसमें यह बताया गया था कि अगर आप तीन लिंक को लेकर उनसे कोई आई सेंटर बनाओ तो वो आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, तभी उन तीनों लिंक के बीच में आपको रिलेटिव मोशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं लेता हूं लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, ठीक है, अभी मैंने तीन लिंक लिए है सिर्फ, तो इन तीनों से बनने वाला आई सेंटर क्या होगा? यहां से देखिए तीन लिंक है, तो तीन लिंक से कितने आई सेंटर बनेंगे? n-1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 3 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3। आई सेंटर कितने बनेंगे? अगर मैं इन तीन लिंक को लेता हूं तो तीन आई सेंटर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? देखिए 1 और 2 को लेकर I12, 2 और 3 को लेकर I23 और 1 और 3 को लेकर I13 या I31, जो भी आप बोलो। क्या देखिए ये तीनों एक लाइन पर हैं कि नहीं है? देख लीजिए, अगर लाइन पर है तो हमारा एजम्पशन सही है। I12 कहां पर है? ये देखिए। I23 कहां है? ये देखिए। I13 कहां है? ये देखिए। क्या ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर हैं? और अगर स्ट्रेट लाइन पर हैं तो ये तीनों लिंक के बीच में क्या मिल रहा होगा? आपको रिलेटिव मोशन मिल रहा होगा। अगर ये तीनों एक लाइन में ना होते तो हमें रिलेटिव मोशन इस मैकेनिज्म से नहीं मिल रहा होता। पॉइंट क्लियर है? ऐसे ही देखिए, अगर मैं 2 3 4 ले लेता हूं, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, इस बार मैं ले लेता हूं लिंक नंबर 2 3 4, चलिए इस बार मैं ले लेता हूं लिंक नंबर 2 3 4, ठीक है, इस बार मैं ले लेता हूं लिंक नंबर 2 3 4। तो अगर मैं 2 3 4 लूंगा, 2 3 4 मतलब 2 3 4, तो इनसे कौन कौन से आई सेंटर बनेंगे? इनसे बनेंगे I23, I34 और 3 और 4 को लेकर, ठीक, और 2 और 4 को लेकर का क्या बनेगा? I24। क्लियर है पॉइंट? देख लीजिए क्या ये वापस से ये तीनों आई सेंटर एक लाइन में है कि नहीं है? देखिए क्या I23, 34 और 24 एक लाइन में है कि नहीं है? कहां पे है देख लीजिए जरा। I23 कहां है? I23 सर ये है, ठीक है। I24 कहां है? I24 ये है। और I34 कहां है? I34 ये है। तो देखिए क्या तीनों एक लाइन में है कि नहीं है? एक लाइन में होने का ये मतलब है कि आपको यहां पर इन तीनों लिंक के बीच रिलेटिव मोशन मिल रहा होगा। यही तो आर्नोल्ड केनेडी थ्योरम था, यही तो था, यही तो हमने पढ़ा हुआ था। क्लियर है पॉइंट? ठीक, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। लोकेटिंग आई सेंटर, जो मैंने आपको मेथड बताया है लिखने का तरीका कि 4 लिंक है तो कैसे लिखते हैं? 1 2 1 3, इसने वर्टिकल लिख दिया है, मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके से लिखेगा। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है कैसे लिखा जाता है? ठीक है। अब देखिए यहां पे एक और चीज देखेगा जो मैं आपको कट करने का तरीका बता रहा था कि आपके पास जितने लिंक होंगे, ठीक है, जितने लिंक होंगे, दूसरा तरीका, जितने लिंक होंगे उनको आप यहां पर एक पॉइंट से दिखा दो। जैसे हमने अपने मैकेनिज्म में कितने लिंक लिए हुए हैं? हमने 4 लिंक लिए हुए हैं, तो चारों को मैंने क्या किया? चारों को मैंने एक पॉइंट से शो कर दिया, चारों को मैंने एक पॉइंट से दिखा दिया। अब इन 4 लिंक को मैंने 4 पॉइंट से दिखाया, अब इनको आप क्या करिए? मिला दीजिए, ठीक है, इनको मैंने मिला दिया। अब ये जो हमने लाइन से इनको मिलाया हुआ है, ये लाइन क्या शो कर रही है? यहां पर लाइन बता रही है आई सेंटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर 4 लिंक से कौन कौन से आई सेंटर बनेंगे? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और यहां पर बनेगा 3 4, ठीक है। अब देखिए अगली चीज क्या बोल रहा हूं मैं? I12 और I13 और I13, जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो मुझे क्या मिल रहा है? जब मैं 1 से 2 पे गया और 2 से 3 पे आया, मतलब I12 और I23 कहां पहुंच गया? मैं 3 पे पहुंच गया। मतलब जो I13 प्रेजेंट होगा, जो I13 प्रेजेंट होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा? I12 और I23 को मिलाने वाली लाइन पे। देखिए जरा I12 और I23 कहां है? I12
और I23, I12 और I23 इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर क्या है? I13। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर I13 वहां पर प्रेजेंट होगा जब हम I12 और 23 को मिलाएंगे, तो जो डायगोनल वाली लाइन मिलेगी वो उसी लाइन पर प्रेजेंट होगी, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर I13 अगर मैं इसको ना मिला के, इसको यहां से हटा दे रहा हूं, अगर मैं 1 4 और 4 से 3 पे जाऊं तब भी तो मुझे I13 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और वही तो हमने वहां किया हुआ है, जो मैंने इंटरसेक्ट कराया हुआ है, इसी मेथड से तो कराया है। देखिए 1 से 4 जाइए और 4 से 3, मतलब I14 और I43 इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही होगा क्या? I13। देखिए कहां है? I14 और I34, I14 और I34, I14 14 14 और क्या है? 14 14 और 34, 14 और 34। देखिए कहां है 14? कहां है? ये है 14, ठीक है। और 34 कहां है? 34 ये है। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही क्या होगा? कहीं ना कहीं I13 प्रेजेंट होगा। देखिए एक बार मैंने यहां से I13 की पोजीशन निकाली, एक बार मैंने यहां से I13 की पोजीशन निकाली, तो मुझे एग्जैक्ट I13 की पोजीशन पता चल। बात समझ में आ रही? हम क्या बोल रहे हैं? बात हमने ये बोला कि सर I13 वहां पर प्रेजेंट होगा जब हम I12, मतलब 1 से 2, ये लिंक है, यहां पर मैंने पॉइंट से लिंक को दिखाया है, जो लिंक थी उसको यहां पर पॉइंट बना दिया। तो ये लिंक 1 लिंक 2 से क्या बनेगा? आई सेंटर 1 2, लिंक 2 और लिंक 3 से आई सेंटर क्या बनेगा? I23। तो जब हम I12 और I23 को मिलाएंगे, जो लाइन बनेगी उसी लाइन पर ही प्रेजेंट होगा क्या? मेरा I13। ऐसे ही 1 और 4 को मिलाने से क्या बनेगा? I14। I3 और 4 को मिलाने से क्या बनेगा? I34। मतलब अगर मैं 3 4 और I14 को मिला दूं तो उसी किसी लाइन पर क्या प्रेजेंट होगा? हमारा I13। देख पा रहे हैं यहां से? पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी। इस तरीके से लोकेट किया जाता है आई सेंटर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही तरीका है आई सेंटर को लोकेट करने का। एक बार 1 से 2 मतलब I12, फिर I यहां पे क्या है? 2 3 है मतलब 2 3। तो जब हम I12 और I23 को मिलाएंगे तो उस लाइन पर ही कहीं प्रेजेंट होगा मेरा I13। ऐसे ही अच्छा, मुझे अगर I24 की पोजीशन निकालनी होती, कैसे निकालते? ये I24 की पोजीशन निकालनी होती, कैसे निकालते? तो हम बोलते कि सर जब हम I23 और इन दोनों को मिलाने से I34 बनेगा। I24 की पोजीशन हम और कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों 1 और 4 को लिंक को मिलाने से बनेगा I14। मतलब I24 कहां प्रेजेंट होगा? I24 प्रेजेंट होगा जब हम I23 और I34 को मिलाएंगे। और क्या बोल सकते हैं कि I24 और कहां प्रेजेंट होगा? कि जब सर हम I12 और I14 को मिलाएंगे उसी किसी लाइन पर। तो इन दोनों लाइन का, जो भी इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर प्रेजेंट होगा क्या? I2। पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आई सेंटर। अब आई सेंटर कितने तरीके के होते हैं? आई सेंटर, टाइप्स ऑफ आई सेंटर। पहला तो फिक्स्ड आई सेंटर होगा। फिक्स का मतलब नाम ही आपको बता रहा है, फिक्स्ड होगा, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ठीक। परमानेंट आई सेंटर, कुछ आई सेंटर हमारे परमानेंट होंगे। थर्ड, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। कुछ आई सेंटर ऐसे होंगे जो ना ही फिक्स्ड होंगे और ना ही परमानेंट होंगे। परमानेंट बोलने का क्या मतलब है? परमानेंट का मतलब जो हमेशा उसी जगह पे रहने वाले हैं। फिक्स्ड का मतलब है जो अपनी जगह से मूव ही नहीं करने वाले। परमानेंट जो हमेशा उसी जगह पे रहने वाले हैं। नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। चलिए आगे देखते हैं, यहां से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द 4 बार मैकेनिज्म शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको 4 बार चेन मैकेनिज्म दिखाया गया है। आपको बताना है फिक्स्ड आई इंस्टेंटेनियस सेंटर, मतलब फिक्स्ड आई सेंटर कौन कौन से होंगे।
पहले तो बताइए लिंक कितनी है, लिंक इसमें मुझे कितनी दिखाई दे रही है, लिंक दिखाई दे रही है 4 लिंक से कितने आई सेंटर बनेंगे, अगर हमारे पास 4 लिंक हो तो कितने आई सेंटर बनेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे n-1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 2 3 6 आई सेंटर होंगे। कौन कौन से होंगे ये भी लिख लेते हैं हम, यहां पे हम लिखेंगे आई को अभी मैं हटा दे रहा हूं, कौन कौन से होंगे ये भी देख लीजिए 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 और यहां पर 3 4। क्लियर है, अभी अभी हमने किया था। अब कौन कौन से आई सेंटर हमें मिल जाएंगे, देखिए 1 और 4, यहां पर क्या बनेगा I14, यहां कौन कौन से मिल रहे हैं, लिंक 4 और लिंक 3 मिल रहे हैं, मतलब यहां पर I34 बनेगा, यहां पर लिंक 3 और लिंक 2 मिल रहे हैं, मतलब I23 बनेगा, यहां पर लिंक 2 और लिंक 1 मिल रहे हैं, मतलब I12 मिलेगा। मतलब मुझे I12 ये मिल गया, I23 ये मिल गया, I34 ये भी मिल गया और I14 ये भी मिल गया। 2 आई सेंटर बाकी रह गए, ठीक है। लेकिन हमें निकालने कौन से हैं, फिक्स्ड आई सेंटर। तो फिक्स्ड कौन कौन से आई सेंटर होंगे, फिक्स्ड आई सेंटर यही तो होंगे, ये वाले फिक्स्ड आई सेंटर कौन कौन से होंगे, फिक्स्ड आई सेंटर जो फिक्स्ड हैं I14 और I12 यही तो फिक्स्ड हैं, जो फिक्स्ड लिंक के साथ हैं, जो फिक्स्ड लिंक के साथ हैं वही हमारे क्या होंगे, फिक्स्ड आई सेंटर। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, I14 और I12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा I14 और I12, क्योंकि हमें फिक्स्ड आई सेंटर निकालने थे। अच्छा, अगर और बाकी के दोनों आई सेंटर निकालने होते, बाकी दोनों के आई सेंटर निकालने होते तो हम कैसे निकालते, देखिए अगर बाकी दोनों के आई सेंटर हमको निकालने होते, जो हमारे 2 आई सेंटर बच गए, यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा I34, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा लाइट कलर ले रहा हूं समझाने के लिए। अच्छा देखिए यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर 1 4 है सर और यहां पे 3 4 है, कॉमन कौन सा है, कॉमन हुआ 4 को भूल जाइए, क्या बचेगा यहां 3 और 1 और 3 से कौन सा आई सेंटर बनेगा, I13, जो कि हमको निकालना है। मतलब अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो आगे किसी लाइन पर ही क्या प्रेजेंट होगा, आगे ही किसी लाइन पर प्रेजेंट होगा, क्या इसी लाइन को एक्सटेंड करने पर आगे प्रेजेंट होगा मेरा क्या, I13। पॉइंट क्लियर है। चलिए इसको अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगा, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे कॉमन है 1 2, यहां पे है 2 3, कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया 2 2 को हटा दीजिए, क्या बचेगा 1 3। तो यहां पे आई सेंटर इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो I13 यहीं कहीं पे मौजूद होगा, इसी किसी लाइन पे एक्सटेंड करिए, तो एक्सटेंड करने पर ये आगे यहां कहीं कट करेगा, मतलब ये मेरा बन जाएगा I13। क्लियर है पॉइंट, पॉइंट क्लियर है। वैसे ही देखिए, वैसे ही यहां पे देखिए, यहां 2 3, यहां पर 3 4, दोनों में क्या कॉमन है सर, 3 कॉमन है, 3 को भूल जाइए, क्या बचेगा 2 4 बचा। मतलब I24 इसी लाइन को अगर मैं बढ़ा दूं तो इसी लाइन पर कहीं मौजूद होगा, बढ़ाइए इस लाइन को, इस लाइन को देखिए मैं बढ़ा दे रहा हूं, इस लाइन को बढ़ा दिया। वैसे ही यहां पर क्या कॉमन है, 1 4 और 1 2 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 को भूल जाइए, 2 4 बचेगा, मतलब I24 इसी लाइन पर मौजूद होगा अगर मैं इसको आगे कहीं पर एक्सटेंड कर दूं। क्लियर है पॉइंट, मतलब जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मुझे क्या मिल गया, वो मिल गया मुझे I। लेकिन खैर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या निकालना था, हमें फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना था, जो कि हमारा आंसर क्या है I14 और I12। क्लियर है पॉइंट। देखिए अगला हमारा आता है एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो ये एक्सेलरेशन एनालिसिस इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आई सेंटर आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके रूल्स देख लीजिएगा जो बेसिक रूल्स हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेलरेशन एनालिसिस। ओके, थैंक यू।